दर्श जो पाया, दर्श जो पाया कृष्णा, तेरा दर्श जो पाया, दर्श जो पाया इस जीवन के पाप कटे हैं, इस जीवन के पाप कटे हैं, चैन रूह को आया। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, हरे हरे। मैया से शिकायत करोगी तो मैं मारूंगा, समझी? कैसा लग रहा है माँ? ठीक हूँ। क्यों? ऐसा क्यों पूछा तुमने? तुम यकायक बेहोश हो गई थी। मैं बेहोश? अमंगल की छाया। अमंगल की छाया? तुम नदी किनारे नहीं जाओगी। परंतु माँ। कुछ नहीं बोलोगी तुम नदी का नाम भी नहीं लोगी। मैंने माखन और दही की मटकी अपने आप तुम्हारे सर पे सवार होते देखी है। माँ, वो तो सारा कृष्ण का किया धरा था। तुम कृष्ण पर उंगली मत उठाओ। वो बेचारा तो तुम सबकी रक्षा करना चाहता है और तुम उसे ही दोष देती हो। माँ, चुप। अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी। तुम मेरी बात सुनोगी और नहीं सुना तो थप्पड़ मारूंगी मैं तुम्हें। यदि इस अमंगल की छाया का संचार तुम में हो गया, कौन विवाह करेगा तुम्हारे साथ? बड़ी आयु व्रत रखने वाली। माँ, माँ। कान्हा, कान्हा रुको। कान्हा, कान्हा रुको। चलो कान्हा, भोजन तो कर लो। लल्ला, कान्हा, कान्हा रुको। मैया थक गई कान्हा।
नहीं जीजी। माखन चोर कृष्ण कान्हा? कन्हैया, बड़ा नटखट तेरा लाल ओ मैया। कृष्णा क्या हुआ कृष्णा? कन्हैया अब तो भोजन कर लो। लो, आएंगे युग जा, तुम्हें अपनी मैया को त्रस्त करने में आनंद आता है। गाते रहेंगे कृष्णा। भैया हमें त्रस्त देखकर कितने प्रसन्न हो रहे हैं यशोदा। आप हंसिए मत, कन्हैया को डांटिए। ना, अरे उससे ये तो कहिए कि खाना खा ले। ना जब आपको एक हाथ में भोजन की थाली और दूसरे हाथ में निवाला लेकर पूरे गोकुल के चक्कर काटने पड़ेंगे, तब ना निकलेगी आपके मुंह से ना, और ना ही आप हंसेंगे। कन्हैया देखा, तुम्हारी मैया मुझे कैसे डांट रही है। क्यों डांट रही है? क्योंकि तुमने भोजन नहीं किया। अच्छा, आपने भोजन किया? अरे मैं पहले भोजन कैसे कर सकता हूँ कन्हैया? पहले तुम भोजन करोगे तभी तो तुम्हारी मैया मुझे कुछ खाने को देगी। आओ कन्हैया, मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूँ। कहानी सुनते जाओ और भोजन करते जाओ। चलो ना, पहले पिताजी को खिलाओ। क्या? हाँ, पहले पिताजी को खिलाओ। खिलाओ ना पिताजी को। चुप। जब मैं तुम्हें खिलाने आई हूँ तो तुम पीछे छुपे जा रहे हो। यशोदा मुझे खिला दो, मैं नहीं भागूंगा। चलो कन्हैया, भोजन कर लो। मैं नहीं खाऊंगा। हाँ, जब तक मुझे नहीं खिलाओगी कृष्णा नहीं खाएगा। मैं नहीं खिलाऊंगा। ठीक है, मैं खिला देता हूँ। गोपियां कहती हैं कि मैंने कान्हा को सिर पे चढ़ा रखा है, परंतु यहाँ तो कान्हा ने ही आपको सिर पे चढ़ाया है। अरे यशोदा, कैसी मैया हो तुम? कृष्णा को भूखा रखोगी? अरे झट से मुझे खिलाओ, फिर कृष्णा भी खाएगा। खिलाओ खिलाओ। खाइए। कृष्णा बहुत स्वादिष्ट है। अच्छा पिताजी, अब आप भैया को खिलाइए। ठीक है, भैया को खिला देते हैं। नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। नगरी धन्य है जा में बसे भगवान, कृष्ण की लीला से चलो यशोदा, अब तुम खाओ। नहीं खाऊंगी। सबके मुख मुस्कान, कान्हा कभी रुलाए दे और दे कभी हंसाए। धन्य प्रभु जी धन्य है, लीला रहे दिखा। छोटे, आज तुम प्रसन्न हो? भैया
सारी गोपियों की माओं ने गोपियों को नदी पर जाने के लिए मना किया है। अब देखता हूँ गोपियाँ अपना व्रत कैसे पूरा करती हैं। इसका अर्थ है खेल रंग ला रहा है। रक्षक, वसुदेव और देवकी मर गए या जीवित है? रक्षक, क्या तुम्हें कम सुनाई देता है? जीवित है महाराज। तो उन्हें मृत्यु दे दो। सामने थाल में एक पुड़िया पड़ी है, उसमें देवकी और वसुदेव की मृत्यु है। ये पुड़िया ले लो। जी इसमें विष है रक्षक। तुम्हें ये विष देवकी और वसुदेव के भोजन में मिलाना है। और यदि तुमने नहीं मिलाया तो यही विष तुम्हारे भोजन में मिला दिया जाएगा। समझे तुम? अब जाओ। चाणोर, यह तुमने बहुत अच्छा सोचा। महाराज, आज देवकी और वसुदेव मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे और उनकी मृत्यु का दोष इस रक्षक के सर लगेगा। छोटे मामा जी तो अति प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। मामा जी बहुत दुष्ट है, परंतु इसमें तो कोई संदेह है ही नहीं। तुम ये बताओ अब उन्होंने क्या किया है? चाणोर, देवकी और वसुदेव के पेट में विष के पहुंचते ही दोनों की सांसें थम जाएंगी और वो दोनों कृष्ण को पुकारने के लिए जीवित ही नहीं बचेंगे। माँ और पिताजी को मामा जी विष देंगे। मामा जी से और क्या अपेक्षा की जा सकती है? परंतु हमें पिताजी और माँ की रक्षा करनी पड़ेगी। आप चिंता मत करो भैया, मामा जी से मिले मुझे बहुत दिन हो गए हैं, इसलिए मथुरा जाऊंगा उनसे मिलने। मामा जी को मेरा प्यार भी देना छोटे। ठीक है, मैं मामा जी को सारे गोकुल का प्यार दे दूंगा। भोजन लाओ हमारा। केशनी बहुत भूख लगी है, भोजन लाओ। भोजन लगाओ हमारा। ये भोजन पर वस्त्र क्यों ढक कर रखा है? केशनी, ये भोजन वस्त्र कौन हटाएगा? हाँ? मामा जी, मैं हूँ ना। कौन? इतनी शीघ्रता से मुझे भूल जाते हैं। क्यों मामा जी?
माँ जी, मुझे भूल गए इतनी जल्दी? यही आपका प्यार है? क्यों मामा जी? कृष्ण, तू यहाँ? सबसे प्यारा भांजा। हाँ मामा जी, पहचाना? आप मुझसे प्यार करते हैं ना? करते हैं ना? बहुत 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 प्यार करता हूँ। आपको तो झूठ बोलना भी नहीं आता। अब मैंने क्या झूठ बोला? यदि आप मुझसे प्रेम करते हैं तो बार बार मुझे मृत्यु देने का प्रयास क्यों करते हैं? बताओ, बताओ ना। याद आया, वो ना, मैं तुम्हें सारे दुख दर्द से मुक्ति देना चाहता हूँ। मैं भी मामा जी। तुम भी? अर्थात मैं भी आपको मुक्ति देना चाहता हूँ। आपको भी तो वेदना, दुख दर्द है ना मामा जी? है, परंतु मैं ऐसे ही ठीक हूँ। तुम जाओ, तुम जाओ। यदि मैं चला गया तो आपको भोजन कौन परोसेगा? अब ये इतने सारे दास दासियां हैं। केशनी है, केशनी परोसेगी। केशनी, मामी जी को क्यों कष्ट देते हैं? मैं हूँ ना, मैं परोस देता हूँ। भोजन? भोजन मामा जी, खा लो। ये तो सब बुढ़िया बुढ़िया है। ऐसी ही विष की पुड़िया आपने रक्षक को दी थी ना? दी थी ना? माँ और पिताजी के भोजन में विष मिलाने के लिए। विष? हाँ मामा जी। मुझे भूख नहीं है, ये तुम खा लो, ले जाओ। आपको अमर होना है ना? होना है ना? तो फिर भोजन कर लीजिए। मैं ये भोजन नहीं करूंगा, ये भोजन थोड़ी ना है। देखिए मामा जी, एक थाली में अमृतत्व है, एक थाली में मृत्यु है, और इस थाली में
फिर से अमृतत्व है। इस थाली में मृत्यु है। और मामा जी, इस थाली में अमृत। हाँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।